नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। चलिए, पिछले भाग में हम लोगों ने भक्ति काल के विभिन्न रीतों और विभिन्न भक्ति काल के विभिन्न कवियों के बारे में देखा। आज हम लोग रीतिकाल के बारे में देखेंगे। तो रीतिकाल के देखने के बारे में रीतिकाल के बारे में सबसे पहले हम इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जान लेते हैं। पहला जैसे तथ्य आपका निकल कर आता है, रीतिकाल को हिंदी साहित्य का तीसरा काल माना जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हिंदी साहित्य के तीसरे युग को रीतिकाल कहा जाता है, या हिंदी साहित्य का तीसरा काल माना जाता है। किसको? रीतिकाल को। ठीक। दूसरा देखते हैं, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा। मिश्र बंधुओं ने तीसरा देखते हैं, मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा। यानी मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को कौन सा काल कहा? तो मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया। ठीक। चौथा देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को नाम दिया। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल को कौन सा नाम दिया? तो रीतिकाल का इन्होंने रीतिकाल नाम दिया। ठीक। एक चीज जानते रहिए आप लोग कि जो रीतिकाल था, आप लोगों ने जब भक्ति काल पढ़ा, देखिए शुरू की बात अगर हम करते, जब आप लोगों ने आदिकाल पढ़ा तो आदिकाल में क्या था कि वहां पर जितने भी कवि हुआ करते थे दरबारी हुआ करते थे। लेकिन आदिकाल के बाद जब भक्ति काल आया तो जितने भी कवि हुए थे वो दरबारी कवि नहीं हुए थे, क्योंकि वो दरबार को छोड़कर, क्योंकि आदिकाल के बाद मुगलों का आक्रमण होता है, और जब आक्रमण होता है तो धीरे धीरे जितने कवि होते हैं वो क्या करते हैं, अपने राजाओं का आश्रय छोड़कर क्या करते हैं, भक्ति की तरफ जो है अग्रसर हो जाते हैं। तो वहां पर जितने कवि हमको मिलते हैं वो किससे मिलते हैं? भक्ति से रिलेटेड मिल जाते हैं।
इसके बाद जब रीतिकाल आता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो भारतीय मुगल राजा थे वो धीरे धीरे भारतीय, कुछ राजा तो भारतीय जो राजा थे वो क्या किए कि मुगलों से संधि कर लिए, और कुछ क्या कर किए थे कि युद्ध में मारे गए थे। तो जो मुगल साम्राज्य था वो लगभग संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य पूर्णतया जमा चुका था, कुछ ही भाग बचे हुए थे, वो भी ना के बराबर बचे हुए थे, तो उनका आधिपत्य हो गया था। तो जो कवि हुआ करते थे तो वो धीरे धीरे फिर राजाओं के आश्रय की तरफ आते गए। तो ये जब धीरे धीरे राजाओं के आश्रय की तरफ आते गए तो वो धीरे धीरे किसे अपना लिए, फिर राजा आश्रय को अपना लिए। तो रीतिकाल के जितने कवि थे वो राजाओं के आश्रय में रहना शुरू कर दिए थे। अब ये क्या करते थे कि श्रृंगार परक रचनाएं करते थे, यानी ईश्वर की तो उपासना नहीं करते थे, क्योंकि ये इनको भक्ति काल से जो है वो क्या बोलते हैं कि अर्ज संपत्ति के रूप में मिली थी भक्ति काल से, कि ईश्वर की प्रार्थना करना है, ईश्वर की प्रार्थना करना है। हालांकि रीति काल में कृष्ण भगवान की सबसे ज्यादा उपासना की गई है, ठीक। तो ये तो उनको मिला था, तो ये भगवान की उपासना तो करते थे, लेकिन उपासना के साथ साथ राजाओं को खुश करने के लिए भी ये श्रृंगार पर रचनाएं करते थे। और सबसे ज्यादा प्रेम का बढ़ावा किसको दिया गया, तो रीतिकाल को दिया गया। और रीतिकाल की जो रचनाएं की गई वो किसमें की गई, आपकी ब्रज भाषा में की गई। अर्थात हम ऐसा भी चाह सकते हैं कि रीतिकाल को, एक लाइन और देखते हैं, रीतिकाल को ब्रज भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी रीतिकाल को ब्रजभाषा का क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी अगर आपसे पूछता है कि ब्रजभाषा का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है, तो रीतिकाल को कहा जाता है। यानी स्वर्ण युग कह दीजिए या स्वर्ण काल कह दीजिए, ठीक। दूसरी चीज, अब देखिए जो रीतिकाल था, रीतिकाल के जो प्रमुख आचार्य थे, रीतिकाल के नहीं, हम का लिखते हैं, रीतिकाल का प्रथम आचार्य केशवदास जी को माना जाता है। यानी बात करें केशवदास जी को तो कहते हैं कि रीतिकाल का जो प्रथम आचार्य माना जाता है वो किसको माना जाता है, केशवदास जी को माना जाता है। इन्हें प्रथम अलंकारवादी कवि भी कहा जाता है। यानी इन्हें प्रथम अलंकारवादी कवि के नाम से भी जाना जाता, ठीक। अब देखिए रीतिकाल के कुछ कवि भी हुए और उनकी रचनाएं भी आई। तो रीतिकाल में इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। देखिए जैसे जैसे हम युगों की तरफ बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे क्या होता है, धीरे धीरे युगों का प्रसार होता गया, युग फैलते गए, लेकिन कवियों का जो होता गया वो संकुचन होता गया, ठीक। अब लेकिन जब हम आधुनिक काल में आएंगे तो यहाँ पर इतना ज्यादा प्रसार हो जाता है कि इसको भी कई युगों में बांटा जाता है। तो वो अभी हम आगे देखेंगे। पहले रीतिकाल को देखते हैं। रीतिकाल लगभग तीनों युगों में, चाहे वो आदिकाल कहा जाए
चाहे आपका भक्ति काल कहा जाए, चाहे आधुनिक काल कहा जाए, इन तीनों युगों से सबसे छोटा काल किसे माना जाता है? रीतिकाल को माना जाता है। सबसे छोटा काल था, इसका समय तो कम था, इसका समय तो आपको बताया नहीं गया। इस समय इसका जो था वो 1700 से 1900 विक्रमी संवत था। यानी इसका जो समय था वो 1700 से 1900 विक्रमी संवत था। ठीक, अब देखते हैं रीतिकाल के कुछ कवि हुए थे और इनकी कुछ रचनाएं भी आपको मिलती हैं। जैसे अगर हम बिहारी लाल जी को ले लें, इधर हम देख लेते हैं बिहारी लाल। पहले कवि को हम लेते हैं बिहारी लाल। बिहारी लाल, तो इनकी हमें एक मात्र रचना मिलती है, कौन? बिहारी सतसई। सतसई, बिहारी सतसई इनकी एक मात्र रचना मिलती है, जिसमें बताया जाता है कि कहीं कहीं मिलता है 713 दोहे, कहीं कहीं 719 दोहे, लेकिन प्रमाणित 719 दोहे माना जाता है। ठीक, इसके बाद हमें एक और कवि मिलते हैं, चिंतामणि। इनकी रचना है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश। इन्हीं की एक और रचना मिलती है काव्य विवेक। काव्य विवेक। इन्हीं की एक और रचना मिलती है कवि कुल कल्पतरु। तो इनकी 3 रचनाएं इस प्रकार हमको मिल जाती हैं। इसके बाद एक और कवि को हम देखते हैं, अच्छा दिखाई दे रहा है ना? हाँ, अच्छा थोड़ा इधर लिखते हैं। तीसरा मतिराम। मतिराम, इनकी रचना है रस राज। इनकी रचना रस राज और ललित ललाम। ललित ललाम। इसके बाद हम लोग एक और कवि के बारे में देखते हैं, पद्माकर जी के बारे में देखते हैं। पद्माकर। पद्माकर, इनकी रचना है प्रबोध पचासा। प्रबोध पचासा। इसके बाद है पद्माभरण। पद्मा भरण। हिम्मत बहादुर। हिम्मत बहादुर। जगत विनोद, यहीं पे लिख देते हैं।
जगत विनोद, ये हो गए। चलिए इसके बाद हम कुछ और कवि के बारे में देख लेते हैं। एक और आपके कवि मिलते हैं भिखारी दास, इधर देख लेते हैं ऊपर। भिखारी दास क्या होते हैं आपके 5 देखिए ये बिहारी लाल है और ये भिखारी हैं। भिखारी दास, इनकी रचना है काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय। चलिए अगले कवि को हम देखते हैं। घनानंद को हम देख लेते हैं। घनानंद छठवीं, घनानंद, इनकी रचना है सुजान सागर, इश्क लता, यानी इन्होंने सुजान से इश्क किया था, सुजान से इश्क किया तो इश्क लता लिख दिया। फिर यही नहीं, सुजान ने इनको क्या दिया था, धोखा भी दिया था, तो इन्होंने लिख लिया विरह लीला, विरह लीला। एक और कवि हमको मिलते हैं आलम जी। आलम, इनकी रचना है आलम केल, आलम केल। एक और रचना इनकी है मधुबन काम कंदला। देखिए इस रीतिकाल को आप लोग किसी की रचना ना समझ लें, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। अंडरलाइन क्या, इसको हम पूरा घेर ही दे रहे हैं ताकि आप लोग इसको ना समझ लें। चलिए एक और कवि आपके मिलते हैं जिसे हम यहां पर देख लेते हैं भूसड़। भूसड़ जी मिलते हैं, इनकी रचना है छत्रसाल दशक। इन्हीं की अगली रचना है शिवा बावनी। इन्हीं की अगली रचना शिवराज भूषण। ठीक, इन्हीं की अगली रचना दूषण उल्लास। छत्रसाल दशक हो गया, शिवा बावनी हो गया, शिवराज भूषण हो गया, दूषण उल्लास हो गया। इसके बाद शिवराज प्रशस्ति।
चलिए, एक दूसरा उल्लास हो गया, फिर हाँ इनकी ये रचना हो गई। ठीक, तो ये आपके रीतिकाल के बारे में इतने महत्वपूर्ण तथ्य हो जाते हैं। अब इतने महत्वपूर्ण तथ्य को अगर आप देख लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका रीतिकाल लगभग कंप्लीट हो जाता है। एक बार फिर से इसके बारे में हम देखते हैं। अगर रीतिकाल की बात करता है तो रीतिकाल 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत का जो मध्य समय रहता है उसको क्या माना जाता है? रीतिकाल माना जाता है। उसे रीतिकाल माना जाता है। रीतिकाल को हिंदी साहित्य का तीसरा काल माना जाता है, यानी रीतिकाल को हिंदी साहित्य का तीसरा काल माना जाता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को क्या कहा? श्रृंगार काल कहा। यानी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? इन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया। ठीक, अगले महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ जो हम चलते हैं तो उसमें हम बात करते हैं मिश्र बंधु की। यानी मिश्र बंधुओं ने क्या कहा? तो मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया, तो रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? मिश्र बंधुओं ने दिया। मिश्र बंधु 3 भाई थे, ये आप सभी लोग जानते हैं, पिछली वीडियो में आप लोगों को बता दिया गया था। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया। यानी रीतिकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। फिर कहते हैं रीतिकाल को ब्रजभाषा का स्वर्णयुग कहा जाता है। मैंने इसके पहले ही आपको बताया था कि अगर आपसे पूछता है हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग किसे कहा जाता है तो भक्तिकाल को कहा जाता है। लेकिन अगर ब्रजभाषा का स्वर्णयुग पूछता है तो ब्रजभाषा का स्वर्णयुग किसे कहा जाता है? वो रीतिकाल को कहा जाता है। फिर अगर आपसे हिंदी खड़ी बोली का स्वर्णयुग पूछता है तो हिंदी खड़ी बोली का जो स्वर्णयुग माना जाता है वो किसे माना जाता है? तो छायावादी को माना जाता है। ठीक, जो आपको आधुनिक काल में मिलेगा। ठीक, इसके बाद अगर हम पुनः बात करते हैं तो रीतिकाल का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? तो रीतिकाल का प्रथम आचार्य केशवदास को माना जाता है। केशवदास की रचना का नाम मैंने नहीं लिखा, केशवदास की रचना का नाम आपको मिल जाता है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका जो है, इन्होंने क्या किया? रामचंद्रिका को, ये जो रामचंद्रिका है, रामचंद्रिका को इन्होंने रामचरित मानस के कंपटीशन में लिखा था। और रामचंद्रिका के कंपटीशन में गुमान कवि ने कृष्ण चंद्रिका लिखा था। ये देखिए बहुत अच्छी बात है, कंपटीशन इन लोगों में भी चला। यानी इन्होंने तुलसी का कंपटीशन किया और तुलसी के कंपटीशन इन्होंने रामचंद्रिका ग्रंथ को लिख दिया और रामचंद्रिका ग्रंथ के कंपटीशन में गुमान कवि ने कृष्ण चंद्रिका ग्रंथ लिख दिया। इतना ही नहीं, जो रामचंद्रिका या केशवदास की बात की जाए तो केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत माना जाता है। इनकी पंक्तियां बहुत ही कठिन मानी जाती हैं। इन्होंने रामचंद्रिका में तो लिखा कि क्या बोलते हैं, खंड परस को सोविजे सभा मध्य को दंड, मानव शेष अशेष धर धरन हार बरिबंड। सोचिए कितनी कठिन पंक्तियां हैं। खंड परस को शोभिजे, पत्थर की शिला पर रखा हुआ सुशोभित हो रहा है। सभा मध्य को दंड, सभा के मध्य में वह धनुष। ऐसा लग रहा है कि मानव शेष अशेष धर, मानो आज पृथ्वी ने शेष नाग को धारण कर लिया हो। धरन हार बरिबंड, इस प्रकार वह धनुष सुशोभित हो रहा है, इस प्रकार वह मसाला बनाई गई है। ठीक, तो ये सब आपको मिलता है। इसके बाद कहते हैं कि इन्हें ही प्रथम अलंकारवादी कवि माना जाता है। किसे प्रथम अलंकारवादी कवि माना जाता है? तो केशवदास को ही प्रथम अलंकारवादी कवि माना जाता है। फिर इसके बाद बात करते हैं तो आपको सबसे पहले कवि मिलते हैं बिहारी लाल जी, जो सिद्ध कवि माने जाते हैं, रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। इनकी एक रचना मिलती है बिहारी सतसई, और बिहारी सतसई जो है आपके जिसमें महज 719 दोहे आपको मिलते हैं। फिर चिंतामणि चिंतामणि जी मिलते हैं। चिंतामणि ने 3 ग्रंथों को लिखा, काव्य प्रकाश, काव्य वियोग और कवि कुलकल्प तरु। मतिराम जी ने रसराज को लिखा, ललित ललाम लिखा, पद्माकर जी ने प्रबोध पचासा, पद्माभरण, हिम्मत बहादुर, जगत विनोद लिखा। भिखारी दास जी ने काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय को लिखा। घनानंद जी ने सुजान सागर, इश्क लता और विरह
लीला का वर्णन किया। इसके बाद आलम जी मिलते हैं, इन्हीं को शेख आलम नाम भी दिया जाता है। इन्होंने आलम केल और मधुबन काम्य कंदला को लिखा। इस प्रकार क्या होता है, आपका रीतिकाल होता है और ये रीतिकाल के प्रमुख कवि मिलते हैं आपको। आज के लिए हम बस इतना ही, अगले वीडियो में हम पुनः आपको मिलते हैं और एक नए सीरीज के साथ मिलते हैं। ठीक, चलिए, ये आपका रीतिकाल था। आज रीतिकाल कंप्लीट होता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं।